के साथ साथ जो है वो राजस्थान में बीजेपी की जो सरकार है वो भारी बहुमत के साथ में अपनी जीत हासिल की है। अब सीधे चलते हैं दुर्ग, जहां पर हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि चुनाव के बाद दुर्ग में कैसा माहौल है। जी सुबोध जी। वर्षा जी, ये एक बड़ी बात है जिस तरीके से आश्रित मतों की के साथ छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की है। ये चौंकाने वाली बात भी है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक कह रहे थे कि जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ जरूर मिलेगा और उसी अनुरूप उन्हें दोबारा आम जनता, छत्तीसगढ़ की आम जनता वापस सरकार के रूप में चुनेगी और यहाँ की सत्ता उन्हें सौंपेगी, यहाँ का शासन उन्हें सौंपेगी, पर यह देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके से हार हुई है पूरे प्रदेश में, खासकर अगर दुर्ग जिले की बात करूं तो खुद सीएम भूपेश बघेल जिन्हें जो जीत दर्ज किया है वो पिछली बार की अपेक्षा कम मतों से जीत दर्ज किया है और मात्र 19,723 मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज किया है। और विपक्ष में जो उनके साथ खड़े थे विपक्षी प्रतिद्वंदी विजय बघेल को उन्होंने शिकस्त दी है। उसी अनुरूप बात करें अगर गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री ने जो शिकस्त पाई है वह 16,642 मतों के अंतर से शिकस्त पाई है। एक बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ललित चंद्राकर ने उन्हें 16,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया। उसी अनुरूप अगर अरुण वोरा की बात करें, जिनके पिता की सियासत को लेकर चर्चे हमेशा आम हुआ करते थे, न केवल बल्कि दुर्ग बल्कि दिल्ली में भी उन्हें एक बड़े नेता के रूप में और बड़े बुद्धिस्ट नेता के रूप में, जो कि बौद्धिक विचारधारा और बौद्धिक योजनाओं के लिए जाने जाते थे और एक रीढ़ की हड्डी थी कांग्रेस पार्टी के, उनके पुत्र की इस तरीके से हार, यानी कि 39,000 से भी ज्यादा मतों की हार हैरान करने वाली बात है, एक बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है कि आम जनता कहीं ना कहीं सोच के बैठी थी कि आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उन्हें सीधे पानी है, इसीलिए उन्होंने प्रदेश सरकार को दरकिनार कर दिया। इसी तरह से बात करें प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव के बीच में जो चुनावी द्वंद्व हुआ उसमें मात्र 1264 मतों के अंतर से देवेंद्र यादव ने जीत दर्ज की। यह कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसे यह भी नहीं माना जाएगा कि देवेंद्र यादव की बहुत अच्छी पहुंच लोगों में थी या फिर कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का बहुत अच्छा लाभ भिलाई नगर वासियों को मिला। यह दोनों ही बातें नकार दी गई हैं, लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वे पराजित हुए हैं, एक युवा नेता से, देवेंद्र यादव से पराजित हुए हैं, बड़ी बात है। उसी तरीके से अगर मुकेश चंद्राकर की बात करें तो वासुदेव चंद्राकर के परिवार से मुकेश चंद्राकर जी आते हैं। वासुदेव चंद्राकर जी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की आधारशिला रखी थी, एक स्वतंत्र छत्तीसगढ़ की बात कही थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा हमेशा ये आवाज बुलंद की गई। वापस जब कांग्रेस पार्टी विभाजित छत्तीसगढ़ में शासन करी तो 3.5 साल के बाद चुनाव हुए, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ वासियों ने नकार दिया था। लगातार 3 दफे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और यहाँ पर वैशाली नगर में रिकेश सेन की जीत दर्ज हुई है, लगभग 39,000 मतों से भी इन्होंने जीत दर्ज की। और इसी तरीके से अगर भूपेश बघेल जी के गृह क्षेत्र जहां वे रहते हैं भिलाई तीन पदम नगर में, वहां गृह क्षेत्र से निर्मल कोतरे जो कि महापौर हैं नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के, वहां उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी के सबसे वयोवृद्ध बोला जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी, डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने 25,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया। एक बड़ी बात है, आम जनता ने साफ जाहिर कर दिया है कि किसी भी तरह के लोक लुभाई योजनाओं के फेरे में वो नहीं आएंगे, उनके लालच में नहीं आएंगे और वे शायद ये सोच के बैठे थे कि किसी भी तरीके से इस बार अब भारतीय जनता पार्टी को ही वापस सत्ता पे काबिज करना है इतने बड़े अंतर से। एक बड़ी बात है। अब अगर प्रत्याशियों की बात करें, जो विजयी प्रत्याशी हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों के, उन सभी की से मुलाकात अब रायपुर में होने वाली है सभी की, क्योंकि अब सत्ता में कौन मंत्री पे किस पद पर मंत्री पद की ओर अग्रसर होगा, किसका नाम चुना जाएगा, कौन सीएम बनेगा, इसे लेकर तरह तरह की कवायदे, तरह तरह की बातचीत हो रही है। हालांकि सरोज पांडे का नाम भी लिया जा रहा है जो कि राज्यसभा सांसद है। हालांकि डोमनलाल कोरसेवाड़ा को भी किसी न किसी मंत्री पद के रूप में देखे जाने की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा है, लेकिन आगे अब जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है वो किस तरह का निर्णय लेगी यह देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में अब जो कि विजयी जुलूस देखने को मिलेगा शहर में 4 चौबंद व्यवस्था के साथ। जी वर्षा जी, तमाम जानकारी के लिए सुबोध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अब जो है चुनाव